गुड इवनिंग। आज हम फिजिक्स के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर कूलम्ब्स लॉ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर पहला है, वैद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है। वैद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास फैराडे के नियम से, ऑप्शन नंबर 2 है कूलाम के नियम से, 3 है लाप्लास के नियम से और 4 है गॉस के नियम से। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, कूलाम के नियम से। यानी वैद्युत आवेशों के मध्य लगने वाला बल का जो नियम दिया था वो किन्होंने दिया था? कूलाम के नियम से। अब कूलाम ने जो नियम दिया था वो क्या दिया था? कूलाम ने नियम दिया था किन्हीं दो बिंदु आवेश। क्या कहा? किन्हीं दो बिंदु आवेश, एक आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है, इनकी बीच की दूरी क्या है? R। तो इन्होंने दिया था, कूलाम ने नियम दिया था कि किन्हीं दो बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला बल इनकी बीच की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और इन दोनों आवेश कौन कौन? Q1 व Q2, इन दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये नियम दिया था किन्होंने? कूलाम ने दिया था। तो वैद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल जो दिया था कूलाम ने दिया था। आपको ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर अगला कहता है, कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ने पर आवेश उत्पन्न होता है। अब यहाँ सिल्क का मतलब है रेशम। सिल्क का मतलब क्या है? रेशम। इसका क्या मतलब है? रेशम। अब यहाँ रेशम की बात करें, जब कांच की छड़ को हमने किससे रगड़ा? कांच की छड़ को रगड़ा हमने रेशम से। तो क्या होगा? और इस पर कौन सा आवेश आएगा? क्या पूछा आपसे? इस पर कौन सा आवेश आएगा? तो पहला ऑप्शन क्या है? धन विद्युत आवेश आएगा, दूसरा ऋण विद्युत आवेश आएगा, तीसरा कह रहा है कि ऋण धन दोनों आवेश आ जाएंगे और चौथा है इनमें से कोई नहीं। अगर मैं ऑप्शन नंबर की बात करूं तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। जब कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ते हैं तो इस पर धनावेश आता है। क्या आता है? इस पर धनावेश आता है। धनावेश क्यों आता है? जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन, क्या कहा मैंने? कुछ इलेक्ट्रॉन कहां चले जाते हैं? रेशम में चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? रेशम में। जिससे क्या होता है? इस पर ऋण आवेश की क्या हो जाती है? कमी। ऋण आवेश की कमी हो जाती है तो अधिकता किसकी हो जाती है? धनावेश की। जब धनावेश की अधिकता हो जाती है तो इसमें कौन सा आवेश आ जाता है? धनावेश। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए, वैद्युत का धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सा वैद्युत क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक नहीं है? यहां दो क्वेश्चन को तो ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या है? वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। किसका? वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूं, न्यूटन एन प्रतिकूलम। क्या लिखा है? न्यूटन प्रतिकूलम। अगर मैं न्यूटन प्रतिकूलम की बात करूं तो न्यूटन क्या होता है? आपने पढ़ा है ई। क्या पढ़ा आपने? ई बराबर एफ अपॉन Q0। क्या पढ़ा आपने? ई बराबर एफ अपॉन Q0। अब एफ क्या है? बल। बल मतलब न्यूटन। क्यू क्या है? आवेश अर्थात कूलम। तो क्या बनेगा? न्यूटन प्रति कूलम। तो ये तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जब ये हो सकता है तो अगले क्वेश्चन ऑप्शन में पहुंचते हैं। अगला ऑप्शन क्या कहता है? अगला ऑप्शन है जूल प्रति कूलम। क्या है अगला ऑप्शन? जूल प्रति कूलम। अगर मैं यहाँ जूल प्रति कूलम की बात करें तो जूल हमने पढ़ा है V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन Q0। क्या पढ़ा हमने? V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन Q0। और V क्या है? विभव। W क्या है? कार्य। और Q क्या है? आवेश। तो मीन्स विभव, W मीन्स जूल अपॉन Q मीन्स कूलम मीन्स प्रतिकूलम। तो इसका मात्र क्या हो? जूल प्रति कूलम। अब ये जूल प्रति कूलम मात्रक किसका? विभव का। जब जूल प्रति कूलम विभव का मात्रक है तो किसका? वैद्युत क्षेत्र का मात्रक हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर इज बी करेक्ट आंसर कि वैद्युत क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक जूल प्रति कूलम नहीं होता है। वाकई ये तीनों आपके करेक्ट आंसर्स हैं। तो इसका रियल करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर आवेश उत्पन्न होता है। अब देखो, अभी क्या पूछा था आपसे? कांच की छड़। क्या पूछा था आपसे? भी कांच की छड़। अब क्या पूछ रहे? आबनूस की छड़। किसकी? मैं लिख दे रहा हूं आबनूस। क्या है? आबनूस। ये लिखा हुआ ऊपर क्या लिखा? आबनूस। अब देखो, आबनूस की छड़ को जब बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो इस पे क्या होता है? इस पे आता है ऋण आवेश। क्या आता है इस पे? ऋण आवेश। यानी ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, ऋण आवेश। अब ऋण आवेश क्यों आता है? क्योंकि जब आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन आबनूस की छड़ पर आ जाते हैं। क्या कहा मैंने? बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन कहां आ जाते हैं? आबनूस की छड़ पर आ जाते हैं। इससे यहां पे क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है? अधिकता। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश। जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा? तो इस पर आएगा ऋण आवेश। तो ऑप्शन नंबर सही कौन सा होगा? बी। इस बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वैद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? किसका? वैद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक। अगर हम वैद्युत आवेश के ऐसा ही मात्रक की बात करें तो वैद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है सी, ऑप्शन नंबर सी इज कूलम। अभी मैंने बताया, पिछले क्वेश्चन में बताया मैंने। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। क्या होता है? कूलम। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है?
अगला क्वेश्चन कहता है कि एक कूलाम, क्या कहा, एक कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के आवेश के योग के बराबर होता है, अर्थात एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक कूलाम आवेश की बात करूं मैं, क्या किसकी बात करूं, एक कूलाम। तो आपने यहां पर पढ़ा है, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, Q बराबर N इंटू ई। क्या पढ़ा आपने, Q बराबर N इंटू ई। तो आवेश का मान कितना दिया उसने, पहले कहते एक कूलाम, तो Q का मान हो गया 1 इक्वल टू N का मान हमें निकालना है। ई मीन्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश, और इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19। कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19। तो N इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कितना होगा, माइनस का 19। अगर मैं यहां बात करूं तो यहां पे इसको N का मान निकालेंगे तो N बराबर आएगा 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 18। तो इसका करेक्ट आंसर इज जा ए। तो आंसर हो गया 6.25 10 टू पावर माइनस 18। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। वेरी गुड। अभी हम जस्ट मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको क्या बताया, Q बराबर N इंटू ई। यहां पर E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश अभी मैंने क्या बताया 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19। कितना बोला मैंने, माइनस का 19। तो ऑप्शन नंबर इज सी इज करेक्ट आंसर। ये है आपका माइनस का 19। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है वैद्युत विभव का ऐसा मात्रक क्या है। अब देखो वैद्युत विभव अभी मैंने डिस्कस किया था पिछले क्वेश्चन में। वैद्युत विभव ऑप्शन नंबर पहला क्या है, जूल प्रति कूलम। क्या है ऑप्शन, जूल प्रति कूलम। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, विभव का V बराबर होता है W अपॉन Q। क्या होता है, W अपॉन Q। अब W क्या होता है, तो आपने कहा जूल, क्योंकि W का मात्रक क्या होता है जूल, और कूलम Q मीन्स आवेश, आवेश का क्या होता है कूलम। तो जूल प्रति कूलम, तो आपका यही दिख गया आपको, जूल प्रति कूलम, विभव V बराबर जूल प्रति कूलम। तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर, जूल प्रति कूलम, जो कि आपका विभव का मात्रक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर अगला कहता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक। अब देखो यहां पर समझो, पहले वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है। क्या कहा मैंने, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के पहले हम डिस्कस कर लेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो जब परिमाण में समान, क्या कहा मैंने, जब परिमाण में समान, परिमाण में समान का मतलब अगर यहां Q1 है तो यहां भी Q होना चाहिए, लेकिन प्रकृति में विपरीत, अगर ये प्लस है तो ये क्या होना चाहिए माइनस। जब अल्प दूरी आपको चाहिए मान लो L मान लो 2L मान लो, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इस पूरे निकाय को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और इनका आघूर्ण अर्थात आघूर्ण होता है P। क्या होता है आघूर्ण P। और आघूर्ण P क्या होता है कि किसी एक परिमाण मतलब Q और इनके बीच की दूरी इंटू 2L को ही क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। अब इसका मात्रक की अगर हम बात करते तो 2 तो कांस्टेंट, इसकी कोई बीमा होती नहीं। अब क्या हुआ Q का मात्रक क्या होता है, कह दिए कूलम। अब इंटू क्या है L मीन्स मीटर, तो कूलम मीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, P इक्वल टू Q इंटू L अर्थात कूलम मीटर। तो आंसर इज सी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर अगला कहता है यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल होता है। क्या होता है, बल होता है। अभी क्या कहा मैंने, हमने कूलम का नियम पढ़ा, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्या होता है। हमने अभी बताया आपको कि F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। कितना होता है, F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अगर इसके बीच की दोगुनी कर दी जाती है तो क्या ये आपका 2r का स्क्वायर नहीं हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2r का स्क्वायर। और 2 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू 1/4r का स्क्वायर। तो कितना होगा 1/4। कितना होगा 1/4। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए